नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन के डेटा समझेंगे और सबसे पहले एनालिसिस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरीके से आज हम ट्रेड का प्लान किए थे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मार्केट का थ्योरी समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, मार्केट का क्या क्राइटेरिया होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, अब जाकर के देख लेना, अभी भी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल होगा। कितना तारीख का है ये? 16 मई का यहाँ पर जो है चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, इस 16 मई का यहाँ पर जो मोमेंटम आया था, यहाँ पर कहीं कहीं क्लोज किया है, यहीं पे मार्केट था। तो इस पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि इस पॉइंट पे कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे हम लोग बाय ऑन स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और 7,840 तक हम यहाँ पर टारगेट रखने वाले थे। ठीक है, जब आप देखेंगे जाकर 2 मिनट के टेम्पर पे जाकर के देखना, 5 मिनट के टेम्पर पे जाकर के देखना, वो तो यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाया। ठीक है, यहाँ पर जो है नया लो लगाना बंद कर दिया, पहले नया लो लगा रहा था, अब नया लो लगाना बंद कर दिया, नया हाई बनाते हुए कैसे निकला और बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे हम लोग को काम करना था। बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से आपके सेट मिला भी। ठीक है, अब देखिए चार्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके हम लोग ट्रेड का प्लान करना था। ये हो गया इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव। इनपल्सिव के मतलब ये हो गया कि पिछला हाई को उसको ब्रेक करना है। ठीक है, और जो हाई है उसके ब्रेक करने के बाद उसी के पास आकर के सपोर्ट ले, यहाँ से एरा पर कैसे निकले, फिर से एक नया हाई बना दे इस हाई को ब्रेक करके। ये हो गया मार्केट जो है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये इस तरह से मूव करता है। मतलब कि बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे जाना है तो पिछला हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा और पिछला लो को रिस्पेक्ट करते हुए अपर के सेट निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट से, अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट निकला, इस तरीके से निकला, हल्का सा करेक्शन लिया, फिर अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, फिर अपर के सेट गया और नीचे के सेट आया और यहीं से निकला और अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया और घूम करके आकर के इसी लो के पास आकर के ट्रेड इस तरीके से किया, इसी लो के पास आकर के ट्रेड यहाँ पे किया। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 840 का ग्राउंड फिगर नंबर भी, ऑल टाइम एक हाई रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेलर अपना स्ट्रेंथ मजबूत दिखा रहे हैं और एक यहाँ पर बेरिश प्राइजेशन भी बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन भी है। तो बस अपना देखिए ये सेटअप यहाँ पर बनता अपना पॉइंट भी यही था कि इसके नीचे निकले, ये वाला यहाँ पर जोन क्रिएट हो रहा था, इसके नीचे निकले। ठीक है, इसके नीचे निकले कुछ बेरिश प्राइजेशन बना करके, या फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन करे सीधा सीधा रेड कैंडल और सुबह रिटेस्ट करने जाएगा तो हम लोग यहाँ पर सीधा सेलिंग का प्लान करेंगे और ये वाला जो हाई रहेगा ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे सेल ऑन राइज के स्टेज पे हम लोग इस तरीके से काम करते। ठीक है, एक ट्रेडर के लिए पिछला लो और पिछला हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ आप नहीं समझते हैं तो शेयर मार्केट से पैसा एकदम नहीं बना सकते, आपको लॉस करना पूरा तय है। ठीक है, आप देखेंगे कि मार्केट यहीं पे आया, यहीं पे क्लोज किया, एकदम इसके आसपास यहीं पे क्लोज किया। ठीक है, दूसरा दिन क्या हुआ आज के सेशन में, गैप डाउन खुला। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद आप देखेंगे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा यहाँ पर जो है बेरिश प्राइजेशन बना और ट्रेड करने का मौका भी बहुत बेहतरीन तरीके से बना। अपन जो सेटअप के अकॉर्डिंग था, सेटअप जो था बहुत अच्छे से बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लेवल कौन सा था, ये वाला लेवल था। ठीक है, अपना डे हाई कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। मार्केट नीचे से गया, बस हमारा वेट करना था एक करेक्शन ले। ठीक है, हम अपना P1 भी क्या होना चाहिए, एक करेक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, तो एक करेक्शन यहाँ पे लिया। अगर इस पॉइंट पे आप सेल करते, अगर इस पॉइंट पे सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता, ये वाला बनता, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। ठीक है, देखेंगे आपका स्टॉप लॉस कौन सा बनता है, ये वाला बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या काम करना है, सेल ऑन राइज के स्टेज पे काम करना है। ठीक है, अभी ये हो गया डे लो। ठीक है, मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे है। बस अपना पॉइंट भी ये होना चाहिए कि इसके नीचे निकलने से पहले कुछ बेरिश प्राइजेशन बनाए, सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे मजबूत थोड़ा सा दिखे। ठीक है, यहाँ से निकला पर के सेट, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे के सेट आया, इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, नीचे देख रहे डंडी बना हुआ है, लो को ब्रेक किया, अपर के सेट निकला। अगर बायर का स्ट्रेंथ मजबूत होता तो इस हाई को ब्रेक करवाता, लेकिन यहाँ को ब्रेक नहीं करवाया, फिर से नीचे से आया, बहुत अच्छा यहाँ पर हेल्दी कैंडल बना, रेड कैंडल। इसके नीचे आपको सेलिंग का प्लान करना था और ये वाला आपका स्टॉप लॉस था। इसके नीचे सेल और राइज के काम करते आराम से आपको 1:2 का रेशियो देखने को मिल गया होगा। इस तरीके से आज के दिन में हमको जो है काम करना था अपना प्लानिंग के अकॉर्डिंग और अपना सेटअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर दूसरा सेटअप अगर कहीं देखेंगे तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप बना नहीं, कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे बना नहीं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे के सेट आया, नया लो लगाते हुए अचानक से अपर के सेट एक मोमेंटम दे दिया। तो ये सब कोई सेटअप नहीं है। मोमेंटम अगर एक दिन में 1000 पॉइंट भी दे देता तो कोई मतलब उसे नहीं है। जब तक आपका सेटअप बनता नहीं है तब तक आपका जो है ट्रेड का प्लान एकदम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोग को ट्रेड का प्लान करना था। ठीक है,
अब देखते हैं कल के सेशन में हम लोग को किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, कल के सेशन में हम लोग को जो है किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन के डेटा समझते हैं कि ऑप्शन के डेटा यहाँ पे क्या बता रही है, उसकी हिसाब से हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन के डेटा अगर देखेंगे यहाँ पर तो 42 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है कोल के सेट बेचा गया है 820 के स्ट्राइक प्राइस पे 22 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया है। मतलब कि 42 लाख क्वांटिटी ज़्यादातर जो है कोल के सेट से बेचा गया है, उसमें आधे से ज़्यादा 820 के लेवल पे यहाँ पर जो है कोल को बेचा गया है। ठीक है, मतलब कि डेटा खुला यहाँ पर बेरिश बता रहा है कि सब सेलर यहाँ पर जो हावी हो चुके हैं और उनको कहना यह है कि हम मार्केट को जो है नीचे लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ दिखता होगा, ग्राफ यहाँ पर दिखता होगा। तो 2 लाख क्वांटिटी पुट के सेट से लोगों ने अर्निंग किया गया है 750 760 पे 750 पे, मतलब कि लोगों ने अर्निंग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पुट सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर कॉल सेलर इंटरेस्टेड है कॉल को सेल करने में। ठीक है, डेटा जो यहाँ पर पूरा बेरिश बता रहा है। ठीक है, डेटा यहाँ पर जो है टोटली यहाँ पर बेरिश बता रहा है। अब कल के सेशन में किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अपना ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम का एक ट्रेल सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब कि ये हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये क्रिएट हो चुका है। इस पॉइंट पे आकर के कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग यहाँ से बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। फाइनल स्टॉप लॉस आपका रहेगा 790 या फिर 790 का ही लगा सकते हैं आप। ठीक है, 790 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे काम करना है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर जो कल के समय में किस तरीके से हम लोग एक ट्रेड का प्लान बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि मार्केट एक लेवल से बेरिश प्राइस बना करके निकला यहाँ से ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस के पास से। ठीक है, तो अब देखेंगे इनपल्सिव इनकरेक्टिव करते हुए जाएगा। आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि कोई भी करेक्शन जो रहता है 2 टाइप का होता है, एक होता है टाइम का करेक्शन। ठीक है, एक होता है प्राइस का करेक्शन। इस तरीके से ये हो गया प्राइस का करेक्शन, ये हो गया टाइम का करेक्शन। तो हमें इसी पे जो है ध्यान देना है। अब देखेंगे इनपल्सिव इनकरेक्टिव में यहाँ पे क्या लिया है, ये टाइम का करेक्शन लिया है, एकदम टाइम का करेक्शन पूरा प्रॉपर तरीके से लिया है, इस तरीके से घुमा। ठीक है, तो हम लोग को बस वेट करना है कि टाइम का करेक्शन ये लिया है। तो अब यहाँ पर जो है बड़ा टाइम फ्रेम में क्या चला, सेल और राइज के स्टेज पे हम लोग को काम करना है और यहाँ पर एक टाइम का करेक्शन लिया है। तो बस अपना पॉइंट भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि मार्केट का अलग इसी में खुले। ठीक है, इसी में खुलता है और सीधा जाकर के ग्रेड करने इस तरीके से बनाता है। ठीक है, तो हम लोग को अचानक से सेल नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि क्लोजिंग करें। ठीक है, क्लोजिंग करें, हल्का से रिटेस्ट करने जाए, तो इसी पॉइंट पर हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है। और जो 20 का जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो 820 का लेवल है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इस ये वाला अपना स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री पॉइंट अपना ये रहेगा और इसके नीचे हम लोग सेल और राइज के स्टेज पे काम करेंगे। और ये वाला जो इम्पल्सिव मूव है, इसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, या फिर देखेंगे इसी पॉइंट में खुलता है, इसी पॉइंट में खुल करके टाइम बितानी अगर यहाँ पर लगता है और 820 का लेवल का रिस्पेक्ट देता है, एक भी कैनल जाकर के उसके ऊपर टच भी नहीं करके आता है, तो समझ आना इसके ऊपर इसके नीचे निकलेगा तो बहुत जिस मोमेंटम आपको आने वाला है। तो जैसे इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो उसी पॉइंट में आपको जो है यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। आपको वेट नहीं करना है कि रिटेस्ट करने जाएगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, मार्केट आपका हाथ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा पछतावा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइम बिताता है, रुकता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और 820 के लेवल के रिस्पेक्ट देता है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान तुरंत कर देना है फुल क्वांटिटी में। ठीक है, क्योंकि डेटा बेरिश बता रहा है, चार्ट अगर बेरिश बता रहा है, तो दोनों अगर बात अगर सेम है तो समझो यहाँ पर मोमेंटम बहुत फास्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर देखेंगे कि इसी पॉइंट पर रहता है, इसी पॉइंट पर अगर यहाँ पर देखेंगे, इसी पॉइंट पर अगर रुक गया, इस लेवल के नीचे निकला नहीं, 815 नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया, इसी पॉइंट रुका और लास्ट में जाकर के यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस इस तरीके से बनाना अगर स्टार्ट कर देता है, तो देखिए आपको जो है एक सेटअप पे बिलीव करना है। ठीक है, अगर सेटअप यहाँ पर अगर कॉल के सेट दे रहा है तो क्वांटिटी कम रखना है, उसको भी ट्रेड करना है, बस क्वांटिटी हम लोग को जो वहाँ पर डिक्रीज करना है, इंक्रीज हम लोग को जो है क्वांटिटी नहीं करना है। ठीक है, अगर देखेंगे 820 के अगर ऊपर निकलता है कुछ इस तरीके से बुलिश प्राइस बना करके, तो इसके ऊपर हम लोग बाइंड को स्टेज पे काम करेंगे छोटी क्वांटिटी में और टारगेट रखेंगे 800 835 830 का हम लोग जो है यहाँ पर टारगेट रखना है। यहाँ तक हम लोग बाइंड डीप के स्टेज पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर देखेंगे कि मार्केट अगर गैप अप कहीं पे खुलता है तो गैप अप पे हम लोग को छोड़ देंगे, हम लोग वेट करेंगे कि 830 के पर जाकर के क्या क्राइटेरिया वहाँ पे फुलफिल होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड का प्लान हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर देखेंगे मार्केट अगर गैप डाउन कहीं पे खुलता है, इस पॉइंट पर अगर गैप डाउन खुल जाता है तो देखेंगे कि ये वाला जो इनपल्सिव है इस तरीके से है, इनकरेक्टिव इनपल्सिव ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे एक करेक्शन लेने का, करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइस बनाता है
तो इस पॉइंट पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है 815 के लेवल, अगर इसी के नीचे गैप डाउन खुलता है तो यही लेवल जाकर के यहाँ पर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, रजिस्टेंस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर हम लोग बेरिश प्राइस यहाँ पर ढूंढना है, कोई बेरिश प्राइस बनता है तो इसके नीचे हम लोग सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़। इस पर हम लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था और कल किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। आज जो हम एक ट्रेड किए, एक ट्रेड मेरा जो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया है। ठीक है, कल भी हम ट्रेड किए थे, लेकिन कल ट्रेड किए थे एक में स्टॉप लॉस, हाँ एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में थोड़ा बहुत मिला, मार्केट का टाइम आउट हो गया था, थोड़ा बहुत मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। हालांकि आज डायरेक्शन आज देखने को मिला है, लेकिन हम कैरी फॉरवर्ड कभी करते नहीं हैं, कैरी फॉरवर्ड करना बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, आज का जो ट्रेड था उसको मतलब एक्सप्लेन हम कर लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड किए थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है यहाँ से इस तरीके से एक सपोर्ट की तरह क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। आया यहाँ पर देखें इस तरीके से आया 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 आया, यहाँ पर नया लो लगाना बंद कर दिया और इस हाई को जाकर के ब्रेक किया था, ये वाला हाई को। तो इसी पॉइंट पे हम एंट्री पॉइंट, इस पॉइंट पे हम एंट्री पॉइंट बनाए थे और फाइनल स्टॉप लॉस मेरा ये वाला था जो है 273 का जो लेवल है, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था और 64 पे मेरा एंट्री था। मतलब कि 1 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ तक हम टारगेट लेकर के चले थे कि यहाँ तक मिलता था, यहाँ तक जरूर मिलेगा, 265 तक के जरूर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहीं पर एंट्री किए और जाकर के धीरे धीरे करके यहाँ से अचानक से गिरा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। मतलब कि एक ही ट्रेड किए थे, एक ही ट्रेड में मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक ही सेटअप यहाँ पे बना था। कोई भी सेटअप रहता नहीं, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं जो आपको 100% एक्यूरेसी देगा। कोई भी सेटअप जो है 80 to 90% रहता है, कोई सेटअप 70% रहता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो आपको 100% सही नहीं मिलेगा। बस आपका जो है प्रोसेस प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है और हमेशा जब आपको टारगेट जो रखना है 1:2 का रखना है। ठीक है, मतलब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपको यूज करना है, मतलब कि जो अब रिस्क मैंने उसमें जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें जो देखेंगे यहाँ पर तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्राइस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, एक देखेंगे लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, 270 का लेवल से मान सकते हैं, तो उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 270 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है तब तक आपको मोमेंटम आपके सेटअप को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बायर का यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले लोग को यहाँ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, पिछले लोग को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बार बार जाकर इस लेवल को टच कर रहे हैं, बार बार टच कर रहे हैं, बार बार टच कर रहे हैं, बार बार टच कर रहे हैं, और वहाँ से जब सेलिंग आ रहा है तो पिछले लोग को ब्रेक नहीं कर रहा है। यानी कि हर सेलिंग पे जो है, सेलिंग करने पे बायर वहाँ पर टेक ओवर कर रहे हैं, जहाँ से सेलिंग आ रहा है वहाँ पर जाकर वो सब क्लोजिंग करवा रहे हैं, वहाँ जाकर टच करवा रहे हैं। मतलब कि बायर का स्टैंड यहाँ पे मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है बायर का ट्रेंड यहाँ पे है, मतलब कि इसे ट्रेंड सपोर्ट इसे मानेंगे और इसे हॉरिजॉन्टल एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग मानेंगे। इसके नीचे हम इसी के अंदर हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना, बाइंग और सेलिंग का प्लान इसी के अंदर हम लोग जो है करना है। इस पॉइंट पे मिलता है तो बाइंग का प्लान करना है, इस पॉइंट पे मिलता है हमको सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे अगर कुछ बेरिश प्राइस मानकर नीचे डाउन करता है तो सेलिंग के सेलिंग प्लान करेंगे, सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, या फिर इस पॉइंट पे मिल करके कुछ बुलिश पैटर्न बना करके अपर के साथ ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर हम लोग बाय इंडिकेटर स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई इस पॉइंट पे बुलिश पैटर्न बनाता है तो इस पॉइंट पे काम करेंगे, बुलिश पैटर्न बनता है तो बाय इंडिकेटर स्ट्रेटजी पे काम करेंगे इस पॉइंट तक, या फिर इसी पॉइंट पे बेरिश प्राइस बनाता है तो हम लोग सेम टू सेम क्राइटेरिया वही करेंगे। नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस हम लोग जो है ट्रेड करने वाले हैं गैप अप या फिर गैप डाउन में। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा इसमें कुछ ताम झाम करना नहीं है। जितना फलाना ढिमका करोगे उतना ज़्यादा आप यह शेयर मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, इसके नीचे सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और इसके जो है ऊपर हम लोग बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। एक ही ट्रेड किए हैं, मतलब कि 2 दिन से ट्रेड करना, 2 दिन से कुछ मिल नहीं रहा है, ब्रोकरेज भर भर के परेशान हो गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ब्रोकरेज जो है सीखने के लिए भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा, कुछ अगर हमसे भी गलती हो गया एनालिसिस होता होगा तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग से कुछ अगर सवाल जवाब हो तो सीधे कमेंट में उससे कमेंट करो, हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सीखिए और समझिए, क्योंकि चार्ट जो है आपको पहले बता देगा, ऑप्शन से डेटा आपको बाद में बताएगा। ठीक है।